कुछ भी नहीं हूँ। मैं आपका गुनहगार हूं बाबा, मुझे माफ कर दे। मैं तुम्हारी माफी सुनना नहीं चाहता। मुझे सब कुछ सही सही बताओ। पूछिए। क्या हो रहा है यहां सब? अल्फा बता रही है कि पाकीज़ा ने कोई दवाई खाई है। उसने खुद कोई दवाई नहीं खाई। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस बात का यकीन करूं और किस पर तहकीक। पाकीज़ा कुछ भी कर सकती है लेकिन अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो भी इस सूरत में जब वो बच्चा उसके यहां रहने की जमानत हो। तुम्हारा मतलब है कि यहां किसी ने उसको खिला दिया? इस घर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आप वाकिफ नहीं हैं। कुछ भी हो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि इस घर में कोई कातिल भी हो सकता है। थोड़ी देर में आपके सामने जब वो अपने मुंह से एतराफ करेगा तब तो मानेंगे ना। क्या तुमने ऐसा बोलो? हो गया तुम्हें? पागल हो गए तुम? छोड़ो मेरा गिरबान। बात को घुमाने की कोशिश मत करो, साफ साफ बताओ तुमने पाकीज़ा को दवा क्यों दी? बोलो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कोई दवा नहीं दी मैंने पाकीज़ा को। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। सच सच बताओ, वरना बाबा को सब कुछ बता दूंगा मैं। अरे क्या बता दोगे? बाबा मैंने कुछ नहीं किया, आप देखें कितनी बदतमीजी कर रहे हैं। किसने किया? हाँ, इस घर में तुम्हारे अलावा और कोई इस हद तक नहीं गिर सकता। उमर, छोड़ो इसे। मैंने कहा छोड़ो इसे। एक लड़की के चक्कर में तुम लोग इतने पागल हो गए हो कि छोटे बड़े की तमीज तक भूल गए। आज इस घर ने यह दिन भी देखना था कि दोनों भाई दस्तों गिरफ्तार हुए हो। पता नहीं हमारी तरबियत में कहां कमी रह गई थी जो आज हमारी औलाद हमें ये दिन दिखा रही है। मेरा यकीन करें बाबा, जिस वक्त पाकीज़ा की तबीयत खराब हुई थी ये उसके साथ था, उसे ब्लैकमेल करा था। ये बकवास बंद कराओ। क्यों करेगा ये ब्लैकमेल? बाबा झूठ बोल रहा है ये। मैं जब पाकीज़ा के पास गया तो उसकी तबीयत पहले ही खराब हो गई थी। झूठ तुम बोल रहे हो बाबा। आप नहीं जानते इसे जायदाद के लिए क्या अरे क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पता नहीं क्या बके जा रहे हो गुस्से में। बाबा अगर मैंने पाकीज़ा के साथ कुछ किया तो जाकर पाकीज़ा से पूछो कि कौन कर सकता है ये। बाबा मैं तो जा रहा था सिद्रा पाकीज़ा के लिए दूध लेकर जाने। मैंने कहा मैं ये दूध ले जाता हूं क्योंकि मुझे पाकीज़ा से कुछ बात करनी है। जब मैं पाकीज़ा के पास पहुंचा तो पाकीज़ा की तबीयत पहले ही खराब हो रही थी। अब तुम पूछो ना सिद्रा से जाकर कि उसे दूध किसने दिया था। उमर क्या हो गया तुम्हें? अपने भाई पर इल्जाम लगा रहे हो? बकवास बंद करो। एक लफ्ज नहीं कहेगा कोई। जाओ अपने कमरे में। उमर, तुम गलत जगह शक कर रहे हो। अपनी आंखें खोलो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है।
सुबह बात करेंगे बेटा, अभी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती। यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और आपको अपने आराम की पड़ी है। सुना नहीं तुमने? जैसी तुम्हारी जबान है ना, कोई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। आरफा, कहने दो ऐसा। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाओ अभी तुम। मैंने कहा ना, मैं बात किए बगैर नहीं जाऊंगी। आरफा, कहने दो उसे जो कहना है। इस वक्त कोई टेंशन मत देना। वाह, मेरी जिंदगी का तमाशा बन गया है और सबको अपनी अपनी पड़ी है। जो बात करने के लिए आई हो, साफ साफ वो बात करो बस। अब तो उसका बच्चा भी नहीं रहा ना, फिर निकाले उसे घर से। कुछ तो ख्याल कर लो। हालत देखी है तुमने उसकी? और मेरी हालत देखी आपने? ये वक्त नहीं है इन बातों का, अब सुबह बात होगी। मैंने कहा ना, मैं सुबह तक इंतजार नहीं करूंगी। अगर वो नहीं गई तो मैं चली जाऊंगी। मैं इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं कर सकता, सोचने के लिए वक्त दो। क्या सोचना? जिस वजह से वो यहाँ थी वो वजह ही नहीं। अब क्यों? कहीं आप लोग उसे यहीं रखना तो नहीं चाह रहे? जो कुछ उन्होंने किया है उसके बाद माफी की गुंजाइश नहीं है कोई। तो बस फिर फैसला हो गया, उसे कहें यहाँ से चली जाए। जो भी फैसला करना होगा मैं कर लूंगा, तुम जाओ। मतलब आप फैसला करना ही नहीं चाहते? इन्हें जो फैसला करना होगा वो कर देंगे, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं गई ना तो मैं चली जाऊंगी, और इसका मतलब आप जानते हैं। धमकी दे रही हो तुम कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम वहां जाके मेरी बेटी का घर बर्बाद करोगे? जवाब दो। धमकी नहीं दे रही, मगर रिश्तों की नजाकत आप भी समझते हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हारे हक में कोई गलत फैसला दूं, चली जाओ यहां से। जब मैंने कोई गलती की नहीं तो क्यों सजा देंगे मुझे? हम इज्जतदार लोग हैं। रात के इस पहर लड़की को घर से बाहर नहीं निकाल सकते। सुबह होगी तो देखा जाएगा। ऐसी कोई बात ना करना जिससे तुम हमारी नजरों से और गिर जाओ। सुने, अब और कुछ मत कहना ऐसे। ये क्या कर बैठी तुम? एक जज्बाती फैसले से अपनी सारी जिंदगी खराब कर ली। मैं तो तुम्हें समझदार और अक्लमंद समझती थी। अम्मी, मैं अपनी सफाई पेश नहीं करूंगी। मैंने अपने हाथों से सब कुछ खत्म किया। और तुम्हारे माँ बाप? सारा भाभी ने आपसे झूठ बोला था। वो चाहती थी कि मैं यहाँ रहूं। मैं भी चाहती थी कि आप लोगों को सच बता दूंगी, लेकिन हालात मेरे खिलाफ थे। मैं जब यहाँ पहुंची तो उमैर की बुशरा से शादी हो रही थी। उमैर इस्माइल का फर्माबरदार और लाडला बेटा था। खानदान में उसकी मिसालें दी जाती थी, इसीलिए इस्माइल भी उस पर भरोसा करते थे। वो नहीं जानते थे कि उमैर इसकी इतनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। अभी मैं उमैर से दीवानों की तरह मोहब्बत करती हूँ। मेरे सोचने समझने की सलाहियत माफ हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर ली थी और मैंने अचानक ये कदम उठा लिया। फिर अपने माँ बाप से मिली?
नफरत करते हो मुझसे। मेरी वजह से मेरे भाई बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई। किस मुंह से जाऊं मैं उनके पास? मैं तो उनके लिए मर चुकी हूँ। गलत सोच रही हो तुम। माँ बाप के दिलों में इतनी ताकत होती है कि वो अपनी औलाद के बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ कर देते हैं। शायद उन्होंने मुझे माफ नहीं किया, मुझसे उनकी औलाद छीनी और ये उसी की सजा है कि मुझसे मेरी औलाद छिन गई। अब मुझे कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। तुम गलत सोच रही हो। तुम उनके पास जाओ, उनसे माफी मांगो। वो भी तुम्हारी राह देख रहे होंगे, तुम्हें याद कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे होंगे। कैसे जाऊं मैं? क्या बताऊं उन्हें कि सब गवा कर वापस आ गई हूं? उनके ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहती। औलाद माँ बाप के लिए बोझ कभी नहीं होती। तुम उमैर के साथ जाओ, उनसे माफी मांगो। मुझे यकीन है इस्माइल जो भी फैसला करेंगे तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है और ख़ास तौर से बेटियों के लिए उनके दिल में मोहब्बत ही मोहब्बत है। मुझे तुमसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए और तुम्हारी भलाई इसी में है कि सच सच जवाब देना। जी उमैर भाई पूछे। पाकीज़ा को दवा किसने दी थी? कौन सी दवा? मैंने कहा ना सच सच जवाब देना। मुझे नहीं पता उमैर भाई। वही दवा जो पाकीज़ा के ग्लास में मिलाई थी। दूध तो मैं लेके गई थी उमैर भाई। किचन में कौन कौन था उस वक्त? मुझे याद नहीं। याद करके बताओ कौन कौन आया था वहां? वो जी बड़ी बाजी पानी लेने आई थी और चली गई थी। और बुशरा बाजी भी आई थी। वो क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें कहा है सच सच जवाब दो मुझे। ठीक है मैं पुलिस को बुला लेता हूं, वही तुमसे सच उगलवाएंगे। उस तरफ कुछ कर रही थी, मैंने तो बस दूध गर्म किया, उसमें चीनी डाली और मैं चली गई थी। याद करो और कुछ और रास्ते में मुझे जुबैर भाई मिले थे। उन्होंने मेरे हाथ से दूध का गिलास लिया और कहा मैं पाकीज़ा बाजी को दे दूंगा। मैंने कुछ भी नहीं किया जुबैर भाई। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। कहीं बाबा को उमैर की बातों का यकीन ना हो जाए। मुझे इस उमैर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? अब जल्द से जल्द उमैर को यकीन दिलाना होगा कि इस वाक़े के पीछे मेरा नहीं बल्कि बुशरा का हाथ है। मुझे खुद को बचाना है तो बुशरा को बेनकाब करना ही होगा, वरना सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं। उमैर ये है वो दवा जो पाकीज़ा के दूध में मिलाई गई थी और ये मैंने नहीं मिलाई थी। झूठ मत बोलो, तुम ही वो दूध का गिलास पाकीज़ा के पास लेकर गए थे और ये शीशी भी अब तुम्हारे हाथ में ही है। कितनी कहानियां बनाओगे खुद को बचाने के लिए? खुद को नहीं बचा रहा हूं मैं, थोड़ा तो दिमाग से काम लो। मैं क्यों करूंगा ऐसा जब तुमने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए था? मैं क्यों करूंगा ऐसा? क्यों किसी मासूम की जान लूंगा? और अगर मैंने ऐसा किया होता तो ये मैं हाथ में लेकर क्यों घूमता? झूठ पर झूठ बोलते चले जाओ, लेकिन मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई यकीन नहीं है। मैं अभी जाकर पापा को सब बता रहा हूं। शौक से जाओ, लेकिन ये सोचो कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारा बच्चा जाया करने का फायदा किसको होगा? मुझे या फिर बुशरा को? हाँ, बुशरा
तुम्हारी बीवी ने पाकीज़ा के दूध में ये जहर मिलाया था। वो सब कुछ जानती थी कि तुम शादीशुदा हो और मैंने तुमसे फाइल मंगवाई है, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। मैं नहीं मानता। अगर वो जानती तो चीख चीख कर सबको बता चुकी होती अब तक। लेकिन उसे नहीं बताया क्योंकि वो पागल नहीं है। वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितना तुम उसको समझते हो। उमैर, सबसे पहले उसने अपने रास्ते का कांटा हटाया, तुम्हारा होने वाला बच्चा, क्योंकि वो जानती थी कि बाबा ने पाकीज़ा को यहां पर तुम्हारे होने वाले बच्चे की वजह से रखा है। ना वो बच्चा रहेगा, ना पाकीज़ा के पास यहाँ रहने की वजह। बस कर दो। कहानियां सुनाकर खुद से ध्यान हटाने की नाकाम कोशिश मत करो। मैं सिर्फ तुम्हें सच बता रहा हूं। अपने दिमाग से काम लो और तसल्ली कर लो अपनी, फिर जो जी मैं कर लेना। आप सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही। आपने तो दवा भी खा ली थी, इसके बावजूद नहीं आ रही। जब दिल में सुकून ना हो तो दवाइयां नींद कहां से लाएंगी? आप यही बातें सोचते रहे तो आपकी दोबारा तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा मुझे। कहां थी तुम? मैं पाकीज़ा को देखने गई थी। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है और दिल भी दुखा हुआ है। उसका दुख तुम्हें नजर आ रहा है? मैं एक माँ हूँ, उसके दुख को समझ सकती हूँ। और जो दुख उसने हमें दिया, और क्या हर्जाना देगी? खाली हाथ रह गई है। जो कुछ उसने किया है वो मामूली बात नहीं है। मैं जानती हूँ आप मेरी बात नहीं मानेंगे, मगर सच कहूँ तो मेरा दिल अब भी उसके लिए परेशान रहता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मैं उससे नफरत नहीं कर पाती। आप भी तो फिक्रमंद थे जब उमैर उसको लेकर गया था। गलती तो हर किसी से हो जाती है, उससे भी बहुत बड़ी गलती हुई है। उसकी सजा उसने भुगती है। उसने इतनी तकलीफें उठाने के बावजूद भी उमैर का साथ नहीं छोड़ा। ये सच्ची मोहब्बत नहीं तो और क्या है? दिल की बुरी नहीं है वो। उसने एक गलत कदम उठाकर हमेशा के लिए खुद को बदनाम कर लिया, मगर मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आती है। उसने हमें मोहब्बत और एहतराम दिया है। उसने वो फर्ज निभाया है जो बुशरा ने कभी नहीं निभाया। वो चाहती तो सच्चाई बताकर अपने हक का तकाजा कर सकती थी, मगर वो इस घर की भलाई के लिए खामोश रही। मैं सोना चाहता हूं। ये तुम्हारी बोतल है? क्या ये तुम्हारी बोतल है? क्यों? मेरी क्यों होगी? ये वही दवा है जो पाकीज़ा के ग्लास में मिलाई गई थी, जिसकी वजह से मेरा बच्चा मरा। तो आपका ख्याल है ये सब मैंने किया है? अगर इसमें तुम्हारा जरा भी हाथ है मुझे अभी बता दो। आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, सबको मैं ही मिली हूँ। इल्जाम नहीं लगा रहा, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। जाके अपनी बीवी से पूछे, मुझसे क्यों पूछे? उसी ने खा ली होगी। पूछो उसका जवाब तो मुझे। क्या तुमने पाकीज़ा के ग्लास में दवा मिलाई थी या नहीं? अपनी हद पार ना करें वरना वो तूफान खड़ा कर दूंगी कि देखते रह जाएंगे। मजाक बना के रख दिया मेरा इस घर में। जिसकी जो मर्जी होती करते, मगर बुरा कौन? मैं? कोई आप दोनों से क्यों नहीं सवाल करता? आज भी कठेर में मैं क्यों खड़ी हूँ? बहुत हो गया। अम्मी, पापा, ये देखे मुझे क्या पूछ रहे? हद होती है। हेलो बुशरा, सब ठीक है ना? किसी को तुम पे शक तो नहीं हुआ? और हाँ, वो दवाई की बोतल कहीं छुपा के रख देना, कहीं उमैर की नजर ना पड़ जाए। सुन रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? हेलो 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 बुशरा, देखे उमैर क्या कह रहे हैं?
बहुत हो गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हर चीज पर मुझ पे इल्जाम। बाबा क्या हो रहा है? बाबा बहुत हो गया। इस लड़की को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकाले इसको अभी। बुशरा अपने कमरे में जाओ। आप नहीं निकालेंगे ना? मैं निकालूंगी इसको। अपन जो पाकीज़ा को हाथ में लगाया तुमने। अरे उमैर, ये क्या कर रहे हो? इसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था ना, लेकिन आज सच हो गया क्योंकि इसकी असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई है। क्या कह रहे हैं आप? क्या तुमने पाकीज़ा को दूध में दवा मिलाकर नहीं दी? झूठे हो। बंद करो ये नाटक। तुम्हारी अम्मी के मुंह से सब कुछ सुनकर आ रहा हूं मैं। इधर मेरी तरफ देखो इधर। कहो ये झूठ है कि तुमने पाकीज़ा को दूध में दवा नहीं दी और नहीं इसको गिराने में कोई हालत। बोलो। तुम ये भी जानती थी कि मैं और पाकीज़ा शादीशुदा हैं और ये भी कि वो हमारा बच्चा है, फिर भी अब बोलो चुप क्यों हो? सच है, सब सच है। मैंने ही दवाई दी थी। आप तो शुरू से इसके साथ दे रहे थे। मुझे पता था मेरा साथ कोई नहीं देगा, इसीलिए मैंने सब ये किया। इसलिए तुमने मेरे बच्चे को मार डाला। देखा इसने क्या किया? इसने मेरे बच्चे की जान ली है। ये किसी भी हद तक जा सकती है। अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता। मैं उमैर बेटा, इस वक्त तुम गुस्से में हो, अभी कोई फैसला मत। नहीं, फैसला अभी और इसी वक्त होगा अम्मी। मैं आप लोगों के सामने पूरे होश हवास में इसे तलाक देता हूं। उमैर! बाबा, बुशरा अपने कमरे में जाओ। लेकिन पापा, अपने कमरे में जाओ। इस वक्त किसी से कोई बात करना नहीं चाहता। आप लोग अपने कमरे में जाएं। पापा, मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। मैंने कहा अपने कमरे में जाएं सब। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैंने तो सब कुछ कह दिया। पता नहीं फोन पर कौन था। कहीं उमैर तो नहीं था। अगर इसे ये सब कुछ पता चल गया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये मुझसे क्या हो गया? अब क्या करूं मैं? मैंने सब कुछ खो दिया एक मोहब्बत को हासिल करने के लिए।
ऐसा मत कहो पाकीज़ा। मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर मैं ये कदम ना उठाती तो आज हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में खुश होते, सुकून से जी रहे होते, भूल चुके होते एक दूसरे को। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों एक दूसरे को भूल सकते थे? एक दूसरे के बगैर खुश रह सकते थे? मैं यहां बुशरा को झेल रहा होता और तुम वहां अपने रिश्तों में पिस रही होती। क्या तुम उसे खुशी कहती हो? तो क्या ये खुशी है? खुद बताओ मुझे। मेरे घर वाले मुझसे छूट गए, आपके घर वाले साथ होके भी साथ नहीं है। क्या मिला हमें सब गवा के? ये सब तकलीफें मेरी वजह से तुम्हें झेलनी पड़ी हैं, और मैं ही तुम्हें वो सारी खुशियां दूंगा जिनके तुम हकदार हो। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों एक दूसरे को कोई खुशी दे पाएंगे। जिस तरह हमने अपने घर वालों को तड़पाया है, हम भी हमेशा ऐसे ही तड़पते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। आप पे भरोसा करके तो यहाँ तक आए, तो फिर मेरा यकीन करो, सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा जैसा कभी हमने सोचा था। बच्चे को खो देने के बाद ना मैं कुछ चाहती हूँ, ना ही कोई ख्वाहिश रखती हूँ। हाँ, आपके साथ हमेशा रहूंगी, क्योंकि आपके अलावा मेरी कोई पनाह नहीं है। इसी पनाह को तुम्हारे लिए जन्नत बनाऊंगा, ये वादा है मेरा। हमने एक साथ इतने तूफानों का सामना किया है, ये तूफान भी गुजर जाएगा। मुझे आपकी जरूरत है। आप इस तरह हलकान होंगे तो मैं कहां जाऊंगी? ये तूफान उन तूफानों जैसा नहीं है। ये तो सब जज्बात और एहसासात को बहा कर ले गया अपने साथ। सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है। आप सब ठीक कर लेंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। जो कुछ हो रहा है ये किसी और ही किनारे पे ले जाएगा हमें। तुम्हें याद है इस घर के लोग कैसे एक दूसरे पे जान दिया करते थे? आज इस घर में किसी की जान ली गई है और कोई आसमान नहीं गिरा। जब बेइज्जती आ जाए तो फिर किसी जज्बे की ताकत सामने खड़ी नहीं होती। अब मैं और तुम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहां सबके दिल एहसास से खाली हो गए। ये घर अब घर नहीं रहा, मकान बनकर रह गया। नहीं, सबके नहीं हुए। अब भी कुछ दिल मोहब्बत से भरे हैं। मेरा और आपका दिल बंजर नहीं हुआ। और हमारी औलाद वो जो सब भुला बैठी है, उसे कौन रोशनी दिखाएगा? मुझे खुदा से पूरी उम्मीद है, देर से सही मगर सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो वो हमें बेआसरा क्यों छोड़ेगा? वो हमारी जरूर मदद करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो।
क्या हुआ है बुशरा? सब खत्म हो गया। आपका फोन उमैर ने उठाया था, उसने सब सुन लिया। मुझे अंदाजा है कैसे ही हुआ होगा। उसने मुझे सबके सामने तलाक दे देनी थी अगर अम्मी बीच में ना आ जाती। शुक्र है कि वो बीच में आ गई। उमैर ने किसी को कुछ बताया तो नहीं? सब घर वालों के सामने उसने मुझसे कबूल करवाया। तो तुम मुकर जाती ना। कैसे मुकर जाती? सब कुछ मेरे खिलाफ था। उमैर ने साफ साफ कह दिया कि वो किसी भी सूरत मेरे साथ नहीं रहेगा। भाई साहब ने कुछ कहा उमैर को? उन्होंने उल्टा मुझे डांटा और वो पाकीज़ा हीरोइन बनी बैठी हुई थी। एक ही झटके में सबकी हमदर्दी उसके साथ चली गई। तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने भी कहा है चुप नहीं बैठूंगी मैं। बुशरा क्या हो गया है? क्यों बेवकूफों जैसी बातें करती हो? इस तरह तो तुम अपना घर खुद बर्बाद कर लोगी। तो क्या करती? हार कर खाली हाथ आ जाती? मैं कुछ सोचती हूँ। हेलो यार वो, अरे क्या हो गया? बोल क्यों नहीं रहे? यार एक मसला हो गया जुबैर। अब तक तो सब ठीक था, अब क्या मसला हो गया? यार पार्टी को रिस्पांस नहीं दे रही। क्या क्या मतलब? क्या मतलब है रिस्पांस नहीं दे रही? हाँ यार जब से उनको पेमेंट की है वो लोग इग्नोर कर रहे हैं, और मैंने मालूम किया है कि वो लोग सारी रकम ट्रांसफ़र कर चुके हैं और मुल्क भी छोड़ के जा रहे हैं। अरे ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? हमारी इतनी बड़ी रकम है उनके पास। जुबैर हमारे साथ धोखा हुआ है, और इस बात पर हम लोग जितना जल्दी यकीन करें उतना अच्छा होगा। वो लोग हमारा पैसा लेके जा रहे हैं और हम उन्हें जाने दे रहे हैं ना। क्या करें यार? तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूं, फिर देखते हैं क्या करना है। कुछ सोचा आपने? सोच रही हूँ। तो फिर कुछ करें ना। हम जितनी देर करेंगे पाकीज़ा फिर से सबको अपने जाल में फंसा लेगी। इस तरह हथेली पर सरसों तो नहीं जमा सकते ना, जल्दी में काम खराब हो जाता है। और अगर देर करेंगे तो जो हाथ में वो भी निकल जाएगा। इतनी आसानी से कुछ नहीं निकलेगा। हमारे हाथ में एक पत्ता अभी भी बाकी है। क्या है मुझे बताएं। नहीं, इस दफा मुझे कुछ कर लेने दो खुद, वरना तुम काम बिगाड़ दोगी। हमेशा आपकी हर बात मानिए, फिर भी मुझे इल्जाम दे रही हैं। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, भरोसा करो मुझ पर। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तो फिर मैं क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? फिलहाल तुम खामोश रहो। हसन, हसन, तुम्हारी बीवी कहाँ है? क्यों, सब खैरियत? तुम बस अपनी बीवी के कदमों में बैठे रहना। तुम्हारी बहन यहाँ उजड़ के घर में आके बैठी हुई है और तुम्हें कोई एहसास ही नहीं है। क्या? लेकिन मामू और मुमानी वो कहाँ थे? उन्होंने कुछ नहीं कहा? उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ कभी कुछ किया है? उमैर ने साफ साफ कह दिया कि वो पाकीज़ा को नहीं छोड़ेगा और उन्होंने मान ली। ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मी वो तो पाकीज़ा को निकालने वाले थे। पाकीज़ा बहुत चालाक है और तुम्हारे ससुराल वाले बहुत बेवकूफ। हम तो उनके सामने कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि उनके टुकड़ों पर जो पल रहे हैं। मम्मी मामू ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। क्या अब वो उसका हट जाना हमारी जिंदगी बर्बाद करके लेंगे? मुझे तो ऐसे ही लगता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। जाओ जाके अपनी बीवी को उसके मैके छोड़ के आ जाओ। जब वो भी रोती पीटती हुई घर जाएगी ना तो उनको एहसास होगा
कि हमारी बेटी कितनी दुखी है। बाबा, हर बार मैं ही क्यों सबकी गलतियों का हर्जाना भरती हूँ। मेरा घर सूली पे लटक रहा है। मैं रोजाना रात को सोने से पहले दुआ करती हूँ कि एक दिन और खैरियत से गुजर जाए। बेटा, हमें माफ कर दो, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? उमैर भाई और जुबैर भाई जो चाहते हैं करते हैं। उनको लगता है कि उनके फैसलों से हम राजी हो जाएंगे। बात उमैर और जुबैर की नहीं है बेटा, बुशरा की है। उसने जो हरकत की उसके बाद हम में से किसी की हिम्मत नहीं उमैर को कुछ कहने की। बाबा, भाभी अपना घर बचाना चाह रही थी और वो क्या करती? अगर हसन भी इस तरह से छुपकर शादी कर लेता तो मैं भी इसी तरह से रिएक्ट करती। तुम्हें पता है उसने किया क्या? पाकिज़ा को घर से निकालने की बात की है। और क्या, कोई भी औरत अपने शौहर की दूसरी बीवी को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें खालिदा और बुशरा ने कुछ नहीं बताया? और क्या है बताने को? खालिदा और बुशरा ने मिलकर पाकीज़ा को ऐसी दवा दी है जिससे भाभी ऐसा नहीं कर सकती। और वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। हमारे लिए भी ये बात इतनी नाकाबिल यकीन थी जितनी तुम्हारे लिए। लेकिन उमैर ने खुद अपने कानों से सुना है खालिदा से। और बुशरा, उसने हमारे सामने खुद एतराफ किया इस बात को। बहरहाल तुम परेशान ना हो, तुम्हारा घर बचा है और मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो